कुरान करीम को ऊपर से देख के पढ़ना और फिर उसको दुरुस्त पढ़ना यह हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। होता ये है कि हमने जैसा बचपन में कुरान करीम पढ़ा होता है ना, किसी बुजुर्ग खातून से पढ़ लिया या किसी बुजुर्ग से पढ़ लिया जो हाफिज या कारी नहीं होते, तो फिर हम उसी पर इत्तिफाक कर लेते हैं, अपने अंदर बेहतरी नहीं लाते। हालांकि हमें चाहिए कि कुरान करीम के सीखने में हमारे अंदर झिझक नहीं होनी चाहिए। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जिसने खुद कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया। तो जैसा हमने बचपन में सीखा होता है वैसे ही रहने देते हैं। तलफ़ुज़ मजहूल हो, अदायगियाँ दुरुस्त ना हो, मखारिज दुरुस्त ना हो, बल्कि जिस तरह के मैं पहले बयान कर चुका, हरूफ मद्दा की गलतियाँ आम पाई जाती हैं, ये भी हो तो हम बस इक्तिफा कर लेते हैं, जी अब बड़े हो गए हैं, लोग क्या कहेंगे कि लो जी दूसरे उलूम में इतना आगे है तो कुरान में बहुत पीछे रह गए। ये छोटे बच्चों के साथ बैठ के मैं अपने जो है ना तलफ़ुज़ की दुरुस्ती करूं, तो ये वो चीज़ें जो रुकावट बनती हैं। तो लिहाजा इन सब रुकावटों को दूर करके हमें कुरान करीम के बारे में ये सोच रखनी चाहिए कि मैंने अपने तलफ़ुज़ में कुरान करीम के अल्फाज की अदायगी में, तलफ़ुज़ में बेहतरी लानी है। होता ये है कि मजहूल हरकात पढ़ते हैं, मसलन बाज़ेर बी और बाज़ेरिया बी। बाद लोग इनमें फ़र्क ऐसे कहते हैं कि बाज़ेर बे बाज़ेरिया बी कहते हैं, इस तरह फ़र्क होगा। उन्हें ये नहीं पता कि बाज़ेर बी जो या मद्दा के बगैर है उसको आधा लंबा करना है। अगर यह मद्दा साथ आ जाएगी तो डबल लंबा कर देंगे। वो इस फ़र्क की बजाय उन्होंने एक अपना फ़र्क जो है ना वो ज़हन में रखा हुआ है। तो वो बाज़ेर बी, मैं मिसाल जिक्र कर रहा हूँ ना, बाज़ेर बी को कहेंगे बाज़ेर बे, हालांकि ये तो अरबी हरकत ही नहीं है, इमाला इसको बोलते हैं हम। तो ये चंद ख़ास मौक़े पर है, पूरे कुरान में तो एक ही इमाला है, बिस्मिल्लाहि मजरेहा, ये एक जगह पे इमाला है जिसको हम या बड़ी या कहते हैं ना उर्दू में, या मजहूला जिसको बोलते हैं बड़ी या, उसका तलफ़ुज़ पूरे कुरान में किरात हफ्स में एक ही है। दूसरी किरात में है जो फ़ुज़लाए सबाशरा हैं, जो क़ुर्राए किराम सबाशरा पर महारत रखते हैं और दूसरी किरातों में कुरान करीम पढ़ सकते हैं, वो इमाला के साथ कुरान करीम पढ़ते हैं। लेकिन किरात हफ्स में, जिसमें हम कुरान पढ़ते हैं, इसको किरात हफ्स कहते हैं। इसमें सिर्फ पूरे कुरान करीम में एक ही जगह पर इमाला है, सूरह हूद में, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा, इसको मजराहा नहीं पढ़ेंगे, बाकी सब जगह पर हरकात मारूफ है, कहीं पर मजहूल हरकत नहीं है। बे जो है ना ये मजहूल हरकत है, या बापिश बो कहना ये मजहूल हरकत है, ये कुरान में नहीं है। बापिश बू बाज़ेर बी, अगर वाव आ गया तो लंबा कर दो, बापिश वा बू या बा वापिश बू, इसको भी इतना कंट्रोवर्शियल ना बनाएं कि पहले पेश वाव से बोलनी है कि ये बाद में। कुरान करीम चूँकि दोनों तरह पढ़ा रहे हैं, इस तरह दोनों तरह दुरुस्त है, इसको उलझाएं नहीं, सुलझाएं। अब इसको बहुत ज़्यादा लंबा मसला ना बना लें, मसलन कोई बापेश व बू ये पढ़ता है, बापेश व बू ये पढ़ता है, या बा पेश बू इस तरह जोड़ करता है, तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, कोई हर्ज नहीं, जैसे मर्जी तलफ़ुज़ जोड़ कर लें, बस जो है ना वो समझ आनी चाहिए तालिब इल्म को। कुछ कुर्रा एक तरीके से पढ़ाते हैं, दूसरे और तरीके से पढ़ाते हैं, फिर उसको एक मसला बना देते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। तो बहरहाल अर्ज़ ये कर रहा था कि हमें कुरान करीम के तलफ़ुज़ की अदायगी में अपने अंदर बेहतरी लाते रहना चाहिए, कोशा रहना चाहिए, झिझक से जो है ना वो इज्तिनाब करना चाहिए। कुरान करीम की तालीम के हवाले से हमें कनात पसंदी से बचना चाहिए कि जैसा बचपन में बस पढ़ लिया ठीक है, सारी ज़िंदगी वैसे ही पढ़ते जा रहे हैं, तलफ़ुज़ गलत है तो फिर भी हम कहते हैं ठीक है। तो बहरहाल इससे पहले भी एक दफ़ा मैं
हरूफ तहज्जी या हरूफ हिजा, हरूफ मुफरदात का तलफ़ुज़ आप नाज़रीन की खिदमत में पेश कर चुका हूँ। दुरुस्त तलफ़ुज़ दोबारा आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, तवज्जो से सुने, अपने अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की तौफ़ीक़ अता फरमाए।